देखें थोड़ी देर के लिए बैठे तो ये जो आज की महफिल सजाई और बसाई गई है ये ज़िक्र शोहदाए करबला के लिए, और करबला के मैदान में सबसे बड़ी शहादत जिसकी थी और जिनके नाम की हम लोगों ने महफिल को सजाया है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल है। और उनकी शहादत जो थी करबला के मैदान में वही असल शहादत थी। तो आज हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहादत के बारे में सुनेंगे कि किस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई थी। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जो देखती आग के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, जो देखती आग के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख 61 हिजरी और जुमेरात का दिन था जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला के मैदान में नुज़ूल फरमाया था। तो आपने लोगों से पूछा कि इस मैदान का नाम क्या है, तो लोगों ने कहा इसका नाम करबला है। करबला नाम सुनते ही आप घोड़े से उतर गए और फरमाया हाजी करबला मौज़ू कुर्बी व बलाई, हाजा मनाखु रिकाबिना व महत्तु रिहालिना व मक़बलु रिजालिना। ये करबला है जो मकाम करबो बला है, यानी रंजो मुसीबत की जगह, यही हमारे ऊँटों के बैठने की जगह है, यही हमारे मालो असबाब उतरेंगे और इसी मकाम पर हमारे साथी कत्ल किए जाएंगे। मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख से दूसरी मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक अहले बैत का काफिला करबला में इस तरह मुकीम रहा कि इब्ने ज़ियाद का कासिद बार बार ये पैगाम लाता रहा कि ए इमाम हुसैन आप यजीद की बैयत कर ली, ये जो 22,000 का लश्कर आपके खून का प्यासा है ना वो आपके कदम चूमेगा, किसी मुल्क की गवर्नरी आपके हवाले कर दी जाएगी, अपनी जान बचा लो, अपने घर वालों और साथियों की जान की फिक्र करो वरना आपका घर लूट लिया जाएगा, आपके बच्चों का कत्ल किया जाएगा, आपका खून बहाया जाएगा। चुनांचे करबला का जर्रा जर्रा गवाह है कि फातिमा का लाल इमाम हुसैन ने दुनिया की तमाम दौलत हुकूमत को ठोकर मारकर राहे हक में आने वाली तमाम मुसीबतों का खुश होकर इस्तकबाल किया और सर कटाना घर लुटाना सब कुछ गवारा किया, मगर यजीद नापाक की बैयत न करके इस्लाम के पाक दामन को हमेशा हमेशा के लिए दागदार होने से बचा लिया। अब देखिए 7 मुहर्रमुल हराम को अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया और उसके बाद पानी बंद करने के बाद जालिमों ने ये सोचा कि इमाम हुसैन प्यास की शिद्दत से यजीदों की बैयत कर लेंगे, मगर यजीदियों को ये बात मालूम न थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। इसी तरह 9वीं मुहर्रमुल हराम की रात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला और आपके तमाम हक परस्त साथियों ने इबादत और रियाजत, तस्बीह और तहलील, जिक्र और फिक्र और तिलावत कुरान करीम में गुजार दी। फजर का वक्त हुआ, अजान पढ़ी गई, इमाम हुसैन ने इमामत फरमाई और आपके तमाम हक परस्त साथियों ने इमाम हुसैन की इब्तिदा में नमाज फजर अदा की। उधर सूरज शुरू हुआ, उमर बिन साद ने अपने 22,000 फौज को जंग में खड़ा करा के जंग का नकारा बजा दिया। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने आपके तमाम अहले बैत तहार मैदान करबला में जाने और अपने जान को कुर्बान करने के लिए इमाम हुसैन से कहते हैं। वो जानिसार जो मैदान करबला में इमाम हुसैन के कदमों को चूम कर मचल गए थे, तो इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं इमाम हुसैन पहले मुझे मैदान करबला में जाने और अपने जान को कुर्बान करने की इजाजत दीजिए, मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएंगे ये नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन ने सबको इजाजत दी थी। चुनांचे ये के बाद देखकर जानिसारों ने करबला के मैदान में जाए यजीदियों से लड़ते रहे, शहीद हो गए। इसी तरह इमाम हसन के 3 भाई थे। इमाम हसन के 3 भाई अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन रज़ियल्लाहु तआला करबला के मैदान में जाते एक एक करके शहीद होते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जब भी अली का शेर करबला के मैदान में जाता था तो किसी को बिना मारे बिना काटे शहीद होता था। अरे जब अली का शेर करबला के मैदान में जाता था ना तो यजीदियों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था, तड़पा तड़पा कर मारता था, तभी शहीद होता था, ऐसे नहीं शहीद होता था। तो जब इतने लोग शहीद हो गए उसके बाद अब्बास अलमदार की बारी आती है।
अब्बास अलमदार इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं कि भाई हुसैन, पहले मुझे मैदान करबला में जाने और अपनी जान को कुर्बान करने की इजाजत दीजिए। अब नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का, ये बच्चे 3 दिन से प्यासे थे। अब्बास अलमदार आते कहते हैं कि बाबा भाई हुसैन, अब मुझे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का प्यास की वजह से रोना, तड़पना, बिलखना नहीं देखा जाता। अल्लाह के वास्ते आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कुर्बान हो जाऊं या एक मश्क पानी का लेकर के आऊं और आले रसूल को पानी पिलाऊं। इमाम हुसैन ज़ारो कता रोने लगते हैं, कहते हैं भाई अब्बास, मेरे अलम को उठाने वाले तुम हो, मेरे खेमे की निगहबानी करने वाले तुम हो, तुम्हारे बाद मेरे अलम को कौन उठाएगा, मेरे खेमे की निगहबानी कौन करेगा। अब्बास अलमदार रोते हुए अर्ज करते हैं, कहते हैं भाई हुसैन, मैं इस दुनिया से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ, बस मेरी आखिरी आरज़ू और तमन्ना ये है कि मैं अहले बैत को पानी पिलाऊं और अपने भाइयों और भतीजों के पास पहुंचाऊं। इमाम हुसैन अब्बास अलमदार को इजाजत दे देते हैं। अब अब्बास अलमदार एक मशकीज़ा कांधे पर लटकाए हुए यजीदी फौजियों के सामने पहुंचते हैं और तमाम हुज्जत के लिए फरमाया कि ऐ यजीदी नापाक के बेदीन फौजियों और बेरहम इंसानों, तूने आले रसूल पे पानी बंद करके जिस जुल्म की इंतहा की है, मैं कहता हूँ अपने जुल्म सितम से बाज आ जाओ और आले रसूल को इस तरह प्यास से न तड़पाओ। मगर कूफियों के सीने में जिनकी जगह पत्थर का टुकड़ा था, अब्बास अलमदार की बातों का उन बदबख्तों पर कुछ भी असर नहीं हुआ, बल्कि यजीदियों ने अब्बास अलमदार पर तिल्लो तलवार की बारिशें शुरू कर दी। अब अब्बास अलमदार नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए यजीदियों पर हमला करते हैं। आपका हमला था या पहले होता था तो यजीदियों पर नाजिल होने लगा था, घोड़े भिड़कने और कूदने लगे थे, लाइनों के सर कट के गिरने लगे थे, तलवारें हाथों से गिरने लगी थी। अब्बास अलमदार यजीदियों का कत्ले आम करते हुए नहरे फुरात तक पहुंच जाते हैं। अब नहरे फुरात तक पहुंचने के बाद आपने मशकीज़े में पानी भरा, मशकीज़े में पानी भरा और अपने हाथ में पानी लेते हैं। देखें, 3 दिन के प्यासे हैं, अपने हाथ में पानी लेते हैं, सोचते हैं कि मैं पानी पीता चलूं। अगर आप 3 दिन के प्यासे रहेंगे, अगर आपके हाथ में पानी आ जाए, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आप मुझे बताएं। 3 दिन के प्यासे, आपके हाथ में पानी हो, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखो, अब्बास अलमदार 3 दिन के प्यासे थे, हाथ में पानी है, पानी पीने जब जाने लगते हैं, जब ऐसे पानी लेते हैं, जब मुंह के पास लाते हैं, तभी नन्ही सकीना की प्यास याद आ जाती है, तभी अली असगर की खुश्क ज़बान याद आ जाती है। अब्बास अलमदार पानी को नहरे फुरात में फेंक देते हैं और कहते हैं, ऐ फुरात, गवाह रहना कि तेरे पानी का एक एक कतरा मुझ पर उस वक्त तक हराम है जब तक मैं आले रसूल को पानी न पिला दूं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं, जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे जहरा कहे बाबा उसे अब्बास कहते हैं, और जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं हैदरे कर्रार, जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं हैदरे कर्रार, अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं, अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। अब अब्बास अलमदार मशकीज़ा अपने कांधे पर लटकाए हुए खेमे के करीब जाते हैं, तभी यजीदियों ने अपने फौज को ललकारा, कहा खबरदार, अगर ये मशकीज़ा अहले बैत के खेमे तक पहुंच गया और आले रसूल को पानी मिल गया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी यजीदियों ने अब्बास अलमदार को चारों तरफ से घेर लिया और तीरों तलवार की बारिशें शुरू कर दी। अब्बास अलमदार यजीदियों का कत्ले आम करते हैं। तभी एक मलऊन ने अब्बास अलमदार के बाएं बाजू पर हमला किया, आपका बायां बाजू कटकर जमीन पर गिर जाता है। तभी एक शैतान ने आपके बाएं बाजू पर हमला किया, आपका बायां बाजू भी जमीन पर गिर जाता है। अब्बास अलमदार खेमे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तभी एक शैतान ने तीर से ऐसा वार किया ना कि अब्बास अलमदार के सीने में जो मशकीज़ा था, मशकीज़े में सुराख करते हुए अब्बास अलमदार के सीने में छुप जाता है वो तीर। इतनी मेहनत मशक्कत के साथ अब्बास अलमदार पानी मशकीज़े में भर करके लाए थे और पानी लाने के बाद खेमे के करीब पहुंचने ही वाले थे, तभी एक शैतान ने ऐसा तीर चलाया ना, ऐसा तीर चलाया कि अब्बास पहले मशकीज़े में सुराख होता हुआ अब्बास अलमदार के सीने में छुप जाता है। अब्बास अलमदार खेमे के करीब तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस मशकीज़े में पानी का एक कतरा भी नहीं बचता है। अब्बास अलमदार खेमे के पास पहुंचते हैं और बिल्कुल खून से नहाए हुए थे, लहूलुहान थे, खून से नहाए थे। तो अपने भाई को आवाज लगाते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं,
ऐ भाई हुसैन, अपने भाई की खबर लीजिए। इमाम हुसैन आते हैं तो क्या देखते हैं कि अब्बास अलमदार खून से नहाए हुए हैं। इमाम हुसैन ने इतनी जोर से आह खींची ना कि करबला की जमीन टहल गई। इमाम हुसैन अपने प्यारे बेटे अली, अपने प्यारे भाई अली अकबर को अपने सीने में लगाते हैं, अब्बास अलमदार को अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि अब मेरी कमर टूट गई। और सीने से अब्बास अलमदार के चेहरे पर अपना चेहरा रखकर इमाम हुसैन ज़ारो कतार रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। और अब्बास अलमदार की रूह जिस्म से परवास कर जाती है। तभी अली अकबर आते हैं, कहते हैं कि बाबा जान अब मुझे, अली अकबर कौन है? देखिए इनकी उम्र है सिर्फ 18 साल की। अली अकबर 18 साल के हैं, इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं कि बाबा जान अब मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। अली अकबर आते हैं, मैदान करबला में जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं। अब देखिए कोई बाप अपने बेटे को शहीद होने के लिए कैसे भेज सकता है? अगर कहीं जंग लड़ना हो, कोई बाप अपने बेटे को कहेगा कि हाँ जाके आप वहां पर लड़ो, कहेगा बहुत ही मुश्किल के साथ कहेगा, बहुत ज्यादा सब्र करने के साथ तभी वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भेजेगा। इमाम हुसैन अपने प्यारे बेटे को इजाजत दे देते हैं। तो और उसके बाद इजाजत देने के बाद क्या करते हैं कि अपने हाथों से इमाम हुसैन ने अपने हाथों से अब्बास अलमदार को हुजूर प्यारे अपने हाथों से अली अकबर को, आपके बेटे जो थे अली अकबर, उनको अपने हाथों से जुब्बा पहनाते हैं। और जुब्बा किसका था? वो हुजूर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुब्बा था। अली अकबर को पहनाते हैं। पहनाने के बाद जो आपने वीडियो में देखा होगा कि जब कोई जंग होता है तो जो होते हैं लड़ाई करने वाले जो जंगजू होते हैं तो अपने कमर पे एक पटका बांधे रहते हैं। तो इमाम हुसैन ने पटका कमर पर बांधा, वो पटका था इमाम हसन का। और आपके सर पर एक लोहे की टोपी रखते हैं और मैदान करबला में जाने की इजाजत दे देते हैं। अब अली अकबर मैदान करबला में जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अली अकबर से आकर के लड़े। सिर्फ 18 साल के हैं और उधर 20,000 थे, 21,000 फौज थे। 21,000 में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अली अकबर से आकर के लड़े। तभी अली अकबर ने खुद कहा, ऐ जालिमो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम आकर मुझसे लड़ो। मैं इमाम हुसैन का बेटा हूँ, मैं शेरे खुदा का नवासा हूँ। अली अकबर इतना कहते हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अली अकबर से आकर के लड़े। तो अली अकबर खुद मैदान करबला में चले जाते हैं, यजीदियों पर हमला करते हैं, यजीदियों से लड़ते हैं। लड़ते लड़ते जब प्यास से बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं, 3 दिन के प्यासे तो पहले से थे, अब प्यास की वजह से बिल्कुल बेहाल हो गए, तो फिर वापिस चले जाते हैं। वापिस आने के बाद कहते हैं कि बाबा जान बहुत तेज प्यास लगी है। अब पानी तो था नहीं उनके पास, पानी कहाँ से देते? तो इमाम हुसैन ने कहा, बेटा जब मैं कभी प्यासा हुआ करता था तो नाना जान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक को, अपनी ज़बान को मेरे मुंह में दे दिया करते थे, तो मैं उसको चूस लिया करता था, तो मुझे थोड़ी सी सुकून मिल जाया करती थी। तो ऐ मेरे प्यारे बेटे अली अकबर, आओ तुम मेरी ज़बान को चूस लो। तो अली अकबर ने इमाम हुसैन यानी अपने वालिद के ज़बान को चूसते हैं, अब थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। अब फिर मैदान करबला में चले जाते हैं, अब फिर यजीदियों से लड़ते हैं। अब यजीदियों ने सोचा कि इनसे मुकाबला आसान नहीं है, तो यजीदियों ने क्या किया कि 1000 को एक साथ चारों तरफ से भेज दिया। अब यजीदियों ने अली अकबर को चारों तरफ से घेर लिया, तीर तलवार की बारिश करने लगे। अली अकबर शहीद हो जाते हैं। इमाम पाक अभी अली अकबर के सीने उनकी लाशे मुबारक को अपने सीने पर लगाया ही था कि तभी सगीदा ज़ैनब आती है। सगीदा ज़ैनब पता है कौन है? सगीदा ज़ैनब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है। वो आती हैं, वो अली अकबर को, अली असगर जिनकी उम्र शरीफ है सिर्फ 6 माह की। अभी देखें ये भी 6 माह की हैं, ये भी 3 दिन के प्यासे हैं, इनकी उम्र सिर्फ 6 माह की है। सगीदा ज़ैनब आती कहती हैं कि भाई हुसैन अब हमसे ज़ैनब अली असगर की प्यास नहीं देखी जाती, इनका प्यास की वजह से रोना तड़पना बिलखना मुझ में देखने की ताबो ताकत नहीं है। भाई आप इनको मैदान करबला में लेकर के जाएं, क्या पता यजीदियों को इस छोटे से मासूम बच्चे पर रहम आ जाए और पानी के चंद कतरे दे दे।
इमाम हुसैन यजीदियों के सामने पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों। देखिए करबला के मैदान में जो 72 थे वो भी मुसलमान थे, वो भी कलमा पढ़ने वाले थे, वो भी नमाज पढ़ने वाले थे। यहाँ से ये बात साबित होता है कि आप अकीदे को देखो, अकीदा किसका दुरुस्त है। आप ये ना देखो कि किसकी मस्जिद में ज्यादा नमाजी हैं। आप पूरी मस्जिदें भरी हैं तो आप ये कहते कि हाँ उनके कौम के लोग बहुत नमाज पढ़ते हैं। 72 थे करबला के मैदान में, 72 की जमात एक तरफ होती थी और 22,000 की जमात एक तरफ होती थी। लेकिन सच्चे और पक्के कौन थे? 72 थे सच्चे थे, जो 22,000 थे वो यजीद लानती जालिम थे। तो यहाँ से इस बात साबित होता है कि जमात को ना देखो कितनी बड़ी जमात रखती है, बल्कि उसके अकीदे को देखो कि उनके अकीदा क्या है। कलमा पढ़ते, हुजूर का कलमा पढ़ते थे। जिनके नमाज़े को कत्ल करने के लिए आए थे उसी हुजूर का कलमा पढ़ते थे, लेकिन उनके अंदर जरा भी रहम नहीं था। जब इमाम हुसैन अली अकबर के लिए पानी मांगते हैं ना, अभी इमाम हुसैन ने अपने प्यारे बेटे अली अकबर को इसे गोद में ही लिया था। पानी मांगते हैं तभी एक हुरमला बिन काहिल मर्दूर ने ऐसा तीर का निशाना वार किया ना कि अली अकबर में के गले में सुराख होता हुआ आपके बाजू में पैवस्त हो जाता है। इमाम पाक ने तीर को खींच कर निकाला तो इमाम हुसैन के चेहरे पर खून का कतरा बिखर जाता है। अब आप जरा सोचे कि आपका बेटा लाइट है। आप मेरी बात सुनिए, आप सोचे कि आपका बेटा अगर वो आपका बेटा हो और वो सिर्फ 6 महीने का हो और आपके गोद में हो, तो क्या आप उसको देख के बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपके गोद में उसका खून आपके चेहरे पर लगा हुआ है? क्या आप देख के बर्दाश्त कर पाएंगे? बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग? देखिए यार बैठे तो सुने, ये महफिल तो रचाई गई थी, आपने ना तो मनकबत सुना, उससे आपको क्या हासिल हुआ? दिल को तसल्ली मिली होगी, अच्छा लगा होगा। आपको ये बात पता है कि हम जो जिसकी महफिल ये मना रहे हैं, जिसकी महफिल में हम बैठे हैं, किस वजह से ये महफिल मनाई जा रही है? आपको पता है? अगर आपको पता है तो फिर हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। हर साल इस याद को ताज़ा क्यों किया जाता है? ताकि हमारे दिलों में ये बात बैठे। आप ना तो मनकबत सुनते रहेंगे, 2-2 घंटे सुने, 3-3 घंटे सुने, लेकिन आपको करबला के मैदान का वाकया तभी मालूम होगा जब आप तकरीर को, बयान को पुरखुलूस ज़हन खोलकर सुनेंगे, तभी मालूम होगा। आप हर साल जिक्र शोहदाए करबला मनाए, हर साल सिर्फ शायर को बुलाए, ना तो मनकबत सुने, लेकिन आप अगर बयान नहीं सुनेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि करबला के मैदान में आखिर हुआ क्या था। इमाम हुसैन अपने प्यारे बेटे को ऐसे गोद में लेकर के आते, सगिदा ज़ैनब को देते, कहते हैं ज़ैनब अल्लाह ने हमारी सबसे छोटी कुर्बानी कबूल फरमा ली, सबसे छोटी कुर्बानी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब ज़ैनब को गोद में देते हैं ना, तो ज़ैनब चाहती है माँ के गोद में अली असगर को दे देती है, तो माँ ने हाय मेरा लाल कह के अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त माँ के सब्र का आलम क्या होगा कि उसके बेटे की माँ लाश उनके गोद में है, सिर्फ 6 माह की है। इमाम करबला के मैदान में गए, शहीद हो गए। आज कौन कहता है कि मेरे इमाम को किसी ने घेर कर शहीद किया? उन्हें तारीख के बारे में नहीं पता। जब 72 ये थे, 22,000 फौज यजीद की आ गई, तो इब्ने जियाद ने खत लिखा कि मुझे और फौजी चाहिए। तो यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब है, 72 के लिए 22,000 काफी नहीं है। तो यजीद ने कहा तो तुझे सिर्फ 72 नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें अली के बेटे कितने हैं, अली के पोते कितने हैं, तुझे नजर नहीं आ रहा? देखिए जब जंग का मैं और जंग का माहौल होता है, अगर लड़ने का माहौल हो, अगर मैं मेरे साथ अगर कुछ लोग कहीं पर जा रहे हो, तो हम लोगों के ऊपर 25-30 कुछ लोगों ने हमला कर दिया, 30-40 लोगों ने एक साथ हमला कर दिया, तो हम क्या करेंगे? एक एक करके जाएंगे लड़ेंगे, या फिर जब 5-7 एक साथ जाएंगे? 25 से लड़ने के लिए 5 एक साथ जाएंगे कि एक एक करके जाएंगे? बताइए। 25 अगर आपके मुकाबले में 25 खड़े हो, आप लोग 5 खड़े हो, तो आप पहले मुझे भेज दो कि हाफिज जाओ, आप पहले लड़के आओ, मैं जाऊंगा अकेले, सब मुझे पकड़ के मार डालेंगे, अकेले जाऊंगा तो। अगर 5 जाएंगे, हाँ तब उन पर भारी पड़ सकते हैं, 5 जाएंगे तब।
मगर देखो करबला के मैदान में अली अकबर जा रहे हैं तो दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, अली अकबर जा रहे हैं तो तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं। जिधर से गुजर जाता था शेर तो ऐसा लगता था कि बुज़दिल भेड़ियों में बब्बर शेर गुजर गया है। अब्दुल रहमान गए हैं तो मैदान को उलट पुलट कर रख दिया है। इसी तरह इमाम हसन के 4 बेटे जब एक करके शेर जाता था ना तो यजीदियों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था। इसी तरह हजरत अली के 5 बेटे जब एक करके शेर खुदा का शेर जाता था यजीदियों को तलवार के जौहर दिखाता था तो लोगों को अली याद आ जाते थे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, अगर ये जंग वाकई में जंग होती तो क्या एक एक करके जाते, एक एक करके शहीद होते? नहीं नहीं, अगर ये जंग वाकई में जंग होती तो अली के सारे बेटे, अली के सारे पोते एक साथ जाते, यजीदियों पर हमला करते, यजीदियों के नामो निशान को मिटा देते। इसीलिए तो शायर कहता है कि गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे। हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। 72 कौन? 72 थे हजारों में तस्लीम अता वाली। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने फरमाया कि मदीने वाले कहलाते थे अब करबला वाले। अब जन्नत के जवानों के सरदार, शहीदों के काफिले सालार, नवासे रसूल इब्ने फातिमतुज़ ज़हरा, लख्त दिल अली मुर्तजा, करारे जान हसन मुश्तबा, सहाबा की आंखों के तारे, टूटे हुए दिलों के सहारे, मोमिनों के दिल के चैन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहादत का वक्त आ गया। नबी रसूलों पैगंबर सलाम कहते हैं, अलीयो फातिमा शब पर सलाम कहते हैं, खुद गवाहों के नाना सलाम कहते हैं, हुसैन आपको जमाना सलाम कहते हैं। इमाम हुसैन अपने तमाम अजीज़ो अकारिब को और कुंबई खानदान को राह खुदा में कुर्बान करने के बाद अपनी जाने अजीज को भी कुर्बान करने का इरादा फरमाते हैं और ख़ैमे अहले बैत में तशरीफ ले आते हैं तो क्या देखते हैं कि आबिद बीमार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी और कमजोरी के बावजूद भी नेज़ा लिए हुए इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज करते हैं, कहते हैं कि बाबा जान पहले मुझे मैदान करबला में जाने और अपने जान को कुर्बान करने की इजाजत दीजिए, मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने अपने प्यारे बेटे ज़ैनुल आबिदीन को अपनी आगोश से मोहब्बत में लिया, प्यार किया, फरमाया बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अभी तुमको अपनी माँ और बहनों की निगहदाश्त करनी है और इन बेकसान अहले बैत को अपने वतन पहुंचाना है। ऐ मेरे प्यारे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह तुमसे मेरी नस्ल और हुसैनी सादात का सिलसिला जारी फरमाएगा। देखो सब्र और शुक्र से रहना और राह हक में आने वाली तमाम मुसीबतों का खुश होकर इस्तकबाल करना और हर हाल में नाना जान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करना। बेटा मसाइब और अलाम सहते हुए जब कभी मदीना मुनव्वरा जाना ना तो सबसे पहले नाना जान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर जाना, उनको मेरा सलाम कहना, फिर मेरे भाई हसन मुश्तबा को मेरा सलाम कहना, मेरी माँ सैयदा फातिमा को मेरा सलाम कहना। ऐ मेरे प्यारे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, मेरे बाद तुम ही मेरे जानशीन हो। इतना कहने के बाद इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पर अपना दस्तारे मुबारक उतार कर रख दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फर्श इलालत पर लिटा दिया। अब इमाम हुसैन ने उस संदूक को खोला जिसमें तमाम तबर्रुकात रखे हुए थे, कुब्बे मिस्री ज़ेबे तन फरमाई, अपने नाना जान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ सर पर बांधे, अपने भाई हसन मुश्तबा का पटका कमर पर बांधे, अमीर हमजा की ढाल पुश्त पर रखी, अपने बाप अली शेरे खुदा के तलवारे जुल्फ़िकार को लेकर इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंच गए। जब बीबियों ने इस मंजर को देखा तो उन पर बेकसी की इंतहाई हो गई, चेहरे के रंग उड़ गए, आंखों से आंसू के मोती टपकने लगे। सैयदा ज़ैनब ने आंसू बहाते हुए कहा, प्यारे भैया। बीवियों ने दर्द अलम में डूबकर कहा, ऐ हमारे सरताज। नन्ही सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा जान कहाँ जा रहे हैं आप? इस जंगल में हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? जो दरिंदे नन्हे अली अस्कर पर रहम नहीं खाए वो सपा को जालिम हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्लाह तुम लोगों का हाफिज़ व निगहबान है। आपने सबको सब्र और रज़ा की तलकीन फरमाई और साबिर और शाकिर रहने की वसीयत की और सबको अपना आखिरी दीदार दिखाकर कहा कि तुम सबको मेरा आखिरी सलाम है। फातिमा के लाडले का आखिरी
दीदार है, हशर का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। अब इमाम हुसैन यजीदी फौजियों के सामने पहुंचे और फरमाया, ऐ यजीदियों कान खोल के सुन लो, ताकि तुम कयामत के दिन ये बहाना न बना सको कि मुझे मालूम नहीं था कि हुसैन कौन है। तुम जिस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, उसी रसूल का फरमान है कि हसन और हुसैन मेरे दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। और उसी रसूल का फरमान है कि जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। तो ऐ यजीदियों मेरी दुश्मनी से तौबा कर लो, वरना अल्लाह और रसूल को क्या मुंह दिखाओगे, और मेरे खून नहा का तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। मैं नवासे रसूल इब्ने बतूल अली शेरे खुदा का बेटा हुसैन हूँ। लेकिन इमाम हुसैन की बातों का उन बदबख्तों पर कुछ भी असर नहीं हुआ, बल्कि यजीदियों ने कहा आप या तो यजीद की बैयत कर ले या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन ने हर मकाम पर सुलह चाहा कि इस बात की सुलह हो जाए। करबला के मैदान में इमाम पाक 10 दिन तक रहे। इमाम पाक ने चाहा कि जंग न हो बल्कि सुलह हो जाए, लेकिन नहीं, यजीदियों ने सुलह के लिए तैयार ही नहीं हुए, बल्कि यजीदियों ने क्या कहा, या तो आप यजीद की बैयत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। अब इमाम हुसैन 20,000 फौजियों के सामने अकेले खड़े होकर कहते थे, अब अपने बहादुरों को मेरे मुकाबले के लिए भेजते जाओ। इमाम ने सब्र को कलेजे से लगाया, अली ये मुर्तजा के हौसले को सीना बनाया, अपने नाना जान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को हथियार बनाया। हुसैन की तलवार मैदान के बाहर आई और घोड़े के लगाम को पकड़ा, ऐसा लगाम पकड़ा जैसे कायनात का निजाम मुट्ठी में आ गया हो। हुसैन की तलवार मैदान के बाहर आई, भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, गमज़दा है हुसैन, बेकरार है हुसैन, बेचैन है हुसैन, ताकत चली गई हुसैन की, शक्तिहीन हो गया है हुसैन, अब ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। सारे यजीदी टूट पड़े। अगर कोई और होता तो आत्मसमर्पण कर देता, अगर कोई और होता तो टोटल सरेंडर कर देता। यही यजीदियों को उम्मीद थी कि अली अकबर की जवानी लुट गई, हुसैन की कमर टूट गई होगी, कासिम का शबाब लुट गया, हुसैन का दिल फट गया होगा, अब्बास के बाजू काट दिए गए, हुसैन का दिल छल्ली हो गया होगा, अली असगर को मार दिया गया, हुसैन का दिल फट गया होगा, और भूख और प्यास की वजह से कमजोरी ने घेर लिया होगा। अब ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। सारे यजीदी टूट पड़े, सारे यजीदी इमाम हुसैन पर टूट पड़े। भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, गमज़दा है हुसैन, बेकरार है हुसैन, बेचैन है हुसैन, ताकत चली गई हुसैन की, शक्तिहीन हो गया हुसैन, हमला करो। लेकिन जब इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थी कि जैसे बनिए की दुकान पे गाजर मूली कट रहे हो। कभी मैमना पर हमला किया तो मैमना साफ हो गया, शेर खुदा मैसरे की तरफ रुख करता है, मैसरा साफ हो जाता है, यजीद के कल्ब पर हमला करता है, लश्कर का कल्ब साफ हो जाता है। अब परेशानी इब्ने शाद, चुनांचे मशहूर बहादुर तमीम बिन कुतबा, जाबिर बिन काहिल, बदर बिन सुहैल जैसे नामवर जंगजू इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए एक के बाद दिगर आते रहे। इमाम हुसैन ने सबको वासिल जहन्नम कर दिया। गर्ज के इमाम हुसैन ने दुश्मनों के लाशों का अंबार लगा दिया। इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर पर हमला किया, वार किया, यजीदियों में इंकिसार पैदा हो गया। हैदरी कच्चार का शेर नर जब बिखर कर जाती भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो पुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लाशों का ढेर लगा दिया। भूखा प्यासा हुसैन काटे पीटे को काटता चला जा रहा है। तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन की तन्हा हाथ में अकेली तलवार है, ऐसा लगता था जैसे आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि जैसे सितारों ने अपनी जगह छोड़कर जुल्फिकार के धार में आ गए हो। ऐसा लगता था कि जैसे आदम का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था जैसे कि दूर की कश्ती अपने निजात का रुख देख रही हो। ऐसा लगता था जैसे दरिया नील में फिरौन गर्क हो रहा हो, यजीदी तबाह हो रहे हो। ऐसा लगता था कि जैसे इमाम हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था कि जैसे फातिमा ज़हरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था जैसे तमाम जिन्ना दुआ कर रहे हो और उनकी दुआ में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई हो। ऐसा लगता था जैसे सदाकत सिमट गई हो। ऐसा लगता था जैसे अदालत ने पकड़ लिया हो। ऐसा लगता था जैसे सियादत ने अपने जलवे दिखा दिए हो। ऐसा लगता था तन्हा हुसैन में जुर्रत मूसा भी है,
इस्तिकामत इब्राहिम भी है, इरादा इस्माइल भी है। उस वक्त सामने शैतान था, इस्माइल का इरादा पहाड़ था। इस वक्त यजीदी फौज है, हुसैन का इरादा पहाड़ है। तलवार चलती रही, गला काटती रही, शेर खुदा का शेर जंग में उलझा रहा, यजीदियों को मारता रहा, काटता रहा। ऐसा लगता था जैसे सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत उनके सरों पर साया दे रही हो। ऐसा लगता था जैसे फातिमा ज़हरा की दुआ तकदीर बन गई हो। ऐसा लगता था कि जैसे चादर ज़हरा ने आबरू बचा लिया हो। ऐसा लगता था कि जैसे मुस्तफा मदीने में नहीं बल्कि करबला में हुसैन है। ऐसा लगता था जैसे गुंबद खज़रा से हुए मुस्तफा, हुए अबू बकर, हुए उमर इब्ने खत्ताब करबला में पीठ थपथपा रहे हो। ऐसा लगता था कि जैसे जन्नतुल बकी से उस्मान ज़िन्नुरैन दुआ कर रहे हो। ऐसा लगता था कि जैसे उनके कब्जे पर कुदरत ने कब्जा कर लिया हो। तलवार चलती रही, गला काटती रही, शेर खुदा का शेर जंग में उलझा रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा। उसी वक्त जब जिन्नातों ने कहा सरकार हमें मदद की इजाजत दीजिए, करबला के मैदान में जिन्नातों ने कहा इमाम हुसैन थे कि आप मुझे मदद की इजाजत दीजिए, लेकिन इमाम हुसैन ने मदद की इजाजत नहीं दी। इमाम हुसैन करबला के मैदान में थे, इम्तिहान गाह में थे। इम्तिहान गाह में मदद मांगना तालिब इल्म की कमजोरी है। हाँ, हुसैन ने मदद ली है जब अली के गोद में थे, मदद ली है जब फातिमा के गोद में थे, मदद ली है जब अहले बैत के धुरमुट में थे। इमाम हुसैन जब दरसगाह में थे तो सारे असातिज़ाए कराम से मदद लिए थे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना तालिब इल्म की कमजोरी है। अब कोई ये ना कहे कि करबला के परेशानी में हुसैन ने नबी से मदद क्यों नहीं मांगी, अली से मदद क्यों नहीं मांगी, फातिमा से मदद क्यों नहीं मांगी। अब जवाब मिल गया ना, हुसैन इम्तिहान गाह में नहीं थे कि मदद मांगते, एग्जामिनेशन हॉल में थे और लोगों को बता रहे थे कि जितना अली ने सिखाया है मैं सीख चुका हूँ, जितना फातिमा ने संवारा है मैं संवर चुका हूँ, जितना हसन ने चमकाया है मैं चमक चुका हूँ। इम्तिहान गाह का मिजाज और है, दरसगाह का मिजाज और है। तलवार चलती रही, गला काटती रही, शेर खुदा का शेर जंग में उलझा रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा। उसी वक्त यजीदियों ने सोचा कि अब इस तलवार को रोको, इस तलवार को रोको, बट हाउ टू स्टॉप इट। इस तलवार का रुकना यजीदी नुक्ते नजर से बहुत जरूरी था। अगर ये तलवार रोकेगी तो यजीदी बचेंगे। जाती भेड़ियों को काटते थे जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। कभी मैमना पर हमला किया तो मैमना साफ हो जाता है, शेर खुदा मैसरे की तरफ रुख करता है, मैसरा साफ हो जाता है। यजीद के कल्ब पर हमला करता है, लश्कर का कल्ब साफ हो जाता है। अब परेशानी, इब्ने ज़ियाद परेशान हो गया, खोली मायूस हो गया कि अल्लाह ये क्या हो रहा है। कहीं कहीं एक इतिहास ये न बन जाए कि 20,000 के लश्कर जर्रार को तन्हा एक आदमी ने मार गिराया हो। अब इस तलवार को रोको, ये तलवार रोकनी चाहिए, बट इस तलवार को रोका कैसे जाए। वो तलवार जिसे भूख न रोक सके, वो तलवार जिसे प्यास न रोक सके, वो तलवार जिसे ज़ैनब व सकीना के खत्म में आ जाने का अंदेशा न रोके, वो तलवार जिसे मासूम और शीरखार बच्चा अली असगर की मौत न रोक सके, वो तलवार जिसे अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजू न रोके, वो तलवार जिसे मासूम और शीरखार बच्चा अली असगर की मौत न रोक सके, वो तलवार जिसे अली अकबर की शहादत न रोक सके। इस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। जमीन भी ताइद में है, आसमान भी हिमायत में है, फिजा भी मददगार है। उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। वो तलवार जो भूख से न रुके, प्यास से न रुके, कत्ल से न रुके, खैमों में लाशें ले जाने से न रुके। अचानक वो तलवार रुक गई, वो तलवार रुक गई। बस यही नाजुक सा मोड़ था, वो तलवार रुक गई। भूख से नहीं, प्यास से नहीं, बहु बेटियों और बहनों के खतर में आ जाने के अंदेशे से नहीं रुकी, बल्कि वो तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। उतर पड़े जख्मी तीरों से बदन छल्ली नेजों की मार। अली का एक शेर इन 20,000 कुत्तों में घिर गया। आपको पता है कि अगर एक शेर हो उसको 20,000 कुत्ते एक साथ घेर लें तो किन किन कुत्तों को मारेगा, किन किन कुत्तों को मारेगा बताओ मुझे। बदन के हर हिस्से पर लहू, इमाम हुसैन के बदन के हर हिस्से पर लहू। ये कैसा वजू है मेरे इमाम, हमारे लिए, उम्मत को बचाने के लिए। रसूल पाक ने सीने पर पत्थर बांध के जो उम्मत बनाई थी उसे बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी।
जमीन पर किए सजदे में। यजीदियों ने सोचा बस यही मौका है, अगर उठेगा शेर तो फिर मारेगा, इसे उठने न दो। शकील कल्ब पत्थर दिलों ने नबी का कलमा पढ़ते हुए नबी की जान को, नबी की पहचान को, नबी के बेटे को, नबी की नस्ल को, नबी की नमाज़ को सजदे की हालत में ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह जो तलवार की बेहतर जख्म खाने के बाद इमाम हुसैन 56 साल 5 माह और 5 दिन की उम्र शरीफ में शहीद हो जाते हैं। ये इनायतों की जजा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला, तो चिराग नूरे नबी का था उसे करबला में बिछा दिए। चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीने खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार में तू लहू भी अपना बिछा दिया। इमाम हुसैन करबला के मैदान में हक के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी थी। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हक के लिए अपने दोस्तों अहबाब की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दोस्तों अहबाब के लिए अपने दोस्तों अहबाब की कुर्बानी पेश कर दी। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों पर बैयत कर लेते ना तो हजारों लश्कर सिपाह आपके कदमों में होता। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों पर बैयत कर लेते ना तो दुनिया की तमाम ऐशो आराम इमाम हुसैन के कदमों में होती है। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों पर बैयत कर लेते ना दुनिया की तमाम दौलतें इमाम हुसैन के कदमों में होती। इमाम हुसैन से मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि नमाज पढ़ना छोड़ दो, इमाम हुसैन से मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि रोजा रखना छोड़ दो, इमाम हुसैन से मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि कुरान करीम की तिलावत करना छोड़ दो, इमाम हुसैन से मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि नाना जान रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोज़े अनवर पर हाजिरी देना छोड़ दो, बल्कि इमाम हुसैन से सिर्फ और सिर्फ इस बात का मुतालबा किया जा रहा था कि फासिक के हाथों पर बैयत हो जाओ और तमाम लोगों को फासिक के हाथों पर बैयत हो जाने दो। लेकिन मेरा हुसैन जानता था कि फासिक के हाथों पर बैयत हो जाना हक को छुपाना है, इसीलिए इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन हक बात कहने से खामोश न रहे। दोस्तों अहबाब की कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन हक बात कहने से खामोश न रहे। अपने मासूम बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन हक बात कहने से खामोश न रहे। और यही वजह है कि आज दुनिया इमाम हुसैन को याद करती है और कल कयामत तक याद करती रहेगी। नादे अली पढ़ के जहां को हिला दिया, कौन हुसैन? हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वसूफियों का, कलंदरों का, वो खुश्तियों का, समंदरों का हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अयान होती, खुदा के घर में आसान होती। हुसैन वो इनकलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया है जिसका उन्वान शहादत, शहीद जिंदा है ता क़यामत, जिसका उन्वान शहादत, शहीद जिंदा है ता क़यामत। और इसीलिए हम इमाम हुसैन के नाम की महफिल सजाते और बसाते हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम 4-4 घंटे की मिलाद की महफिल सजा लें, अगर अमल 1 मिनट की भी न करें, अमल अगर 1 मिनट की भी न करे तो सब कुछ बेकार है। इसको आप सुने समझे और इस पर अमल करने की कोशिश करें। मुझे पता है कि आप लोगों का सुनने का भी मूड नहीं और वक्त भी, और मेरा खुद बोलने का मन नहीं था। बस इमाम हुसैन की